नमस्कार, मुद्दा ऑन टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। छत्तीसगढ़ राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक हुई है। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने सभी मंत्रियों के साथ सड़क सुरक्षा की समीक्षा की है। इसी के साथ ही सड़क दुर्घटनाओं के कारण और उन पर नियंत्रण के उपायों पर भी समीक्षा की जाएगी। वहीं लोगों में ट्रैफिक और सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान समेत कई विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। लेकिन सड़क सुरक्षा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। क्यों है आमने सामने, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं मुद्दा ऑन टाइम। कुछ दिनों में लगातार छत्तीसगढ़ में सड़क हादसे देखने को मिल रहे हैं। इस सड़क हादसे में मंत्रिमंडल के सदस्य भी चपेट में आ गए हैं। कुछ दिन पहले कृषि मंत्री रामविचार नेताम सड़क दुर्घटना के शिकार हुए, जिससे उनकी गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। उसके बाद महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े भी सड़क दुर्घटना की शिकार पाई गई। सड़क दुर्घटना को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साय ने कहा कि सड़क दुर्घटना के प्रति हमारी सरकार सजग है और हम लगातार बैठक भी कर रहे हैं। निश्चित ही इन सभी बैठकों में कुछ निष्कर्ष निकल कर आएंगे और सड़क दुर्घटना पर कमी आएगी। सुनिए। देखिए, लगातार जब से देश में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, हमारी सरकार सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हर स्तर पर प्रयास कर रही है। जो ब्लैक स्पॉट हैं उसे चिन्हित करके दूर करने का काम, और आज के समय में जिस तरह की सड़कों की आवश्यकता है उस पर लगातार प्रशिक्षण, इसके लिए लगातार जागरूकता, इन सब मोर्चों पर सरकार लगातार काम कर रही है। भारत सरकार के निर्देश पर जिला स्तर पर भी कमेटियां बनी हुई है। वे भी लगातार बैठक करके सड़क हादसों में कमी का प्रयास लगातार करते हैं। और ये सही है कि सड़क दुर्घटनाएं अभी भी हो रही है, पर सरकार के लेवल पर इसे लेकर लगातार काम हो रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सड़क सुरक्षा पर समीक्षा बैठक को लेकर पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा है कि सरकार अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रही है तो आम लोगों की कैसे करेगी। इनके 3 मंत्रियों की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो जाती है। एक हमारे सांसद जी हैं, उनके घर में सरिया सहित ट्रक घुस जाती है। अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो बाकियों की सुरक्षा क्या करेंगे। केवल दिखावा कर रही है सरकार। सुनिए शिव डहरिया पूर्व मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, सरकार अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रही है तो आम नागरिकों की सुरक्षा किस तरह से कर पाएगी। इनके 3 मंत्री की गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो रही है, दुर्घटनाग्रस्त हो रही है, और एक हमारे सांसद जी हैं, उनके घर में सरिया लिए हुए ट्रक घुस गई। तो ये सरकार अपने लोगों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है तो बाकी हम लोग सुरक्षा कैसे कर पाएगी। ये इस तरह का मीटिंग जो कर रहे हैं, आज जो सड़क सुरक्षा की मीटिंग हो रही है, ये दिखावा करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। धरातल में कुछ काम करके दिखाए सरकार तो कुछ फर्क पड़ेगा। तो आज इसी सड़क सुरक्षा पर जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, इसी पर करेंगे हम चर्चा। और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। निपेंद्र पटेल जी, प्रवक्ता बीजेपी, अभिमन्यु मिश्रा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, डॉक्टर लखन चौधरी जी, राजनीतिक विश्लेषक। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की हम शुरुआत करें। अभिमन्यु मिश्रा जी, प्रवक्ता कांग्रेस। अभिमन्यु मिश्रा जी, सवाल यहां पर यह है कि अगर सरकार सजग हो रही है, चैतन्य हो रही है और सड़क सुरक्षा हो और उसके लिए बैठकें कर रही है, तो फिर कांग्रेस को तो इसमें एक सकारात्मक रुख अपनाना चाहिए कि हाँ, कम से कम सरकार कर रही है, सड़क दुर्घटनाएं कम हो, सड़क पर चलने वालों की सुरक्षा हो, इसके लिए कुछ बैठकें कर रही है तो कुछ काम भी होगा। इस पे तो सराहना करनी चाहिए इसको। जी जी, सबसे पहले तो देवेंद्र जी आपको नमस्कार। जी नमस्कार। मेरे साथी पैनलिस्ट निपेंद्र जी को नमस्कार, डॉक्टर लखन चौधरी जी को मेरा नमस्कार। जी। तो
तो असल में बात यह है देवेंद्र जी कि जिस प्रकार से पुलिस व्यवस्था और अन्य चीजों की हम बात करते हैं, उसी प्रकार से ट्रैफिक व्यवस्था में भी ये सरकार पूरी तरह से इनकी व्यवस्था ठप दिखाई दी है। आपको मैं आपके साथ कुछ आंकड़े आपको देना चाहूंगा जी, जो पिछले 10 महीने के हैं, जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के। लगभग 10,500 लोग एक्सीडेंटों में घायल हुए हैं और लगभग 5600 लोगों की मौत हो चुकी है। और ये आंकड़े जो हैं ये पिछले साल से काफी बड़े हुए आंकड़े हैं, जो कि आईजी संजय शर्मा जी ने भी अपने एक बयान में कहा था कि जो बढ़े हुए ये एक्सीडेंट के मामले हैं ये चिंताजनक बात। उसके अलावा आप देखें तो आज के आंकड़े देखें तो हर रोज लगभग 40 से ऊपर एक्सीडेंट हो रहे हैं और लगभग 20 के आसपास मौतें हर रोज हो रही हैं सड़क हादसों की वजह से। और उसमें चिंताजनक विषय ये आ जाता है देवेंद्र जी कि इसमें से 70% जो हादसे हैं, जो कुल हादसों में से, वो केवल इस वजह से जो बेसिक नियम तोड़ने, जैसे कि हेलमेट ना लगाने, 3 सवारी चलने, रॉन्ग साइड चलने, ड्रिंक एंड ड्राइव, इस प्रकार की छोटी गलतियों में 93% आंकड़े दिए हैं। इस पर मरने वालों की संख्या वाहनों की है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है, व्यवस्था ट्रैफिक है और बात की अब सरकार जागी है 10 महीने बाद, और इनको अब दिख रहा है कि ट्रैफिक व्यवस्था लचर हो चुकी है और इस ओर बढ़ रही है, तो बिल्कुल ये ठीक बात है। और इसके अच्छे जो है रिजल्ट दिखाई दें, सामने आए, ये हम भी चाहते हैं। लेकिन बात ये है कि इनकी सरकार बातों तक के रह जाती है। इन्होंने अभी आप अरुण साहु जी का बयान सुन रहे थे, उनको तो लगता है कि आंकड़ों के बारे में कुछ पता नहीं था, 10 महीने में हमने बेहतर काम किया कह रहे थे वो, तो जबकि आंकड़े तो उलट बात बताते हैं कि पिछले साल के 2023 के मुकाबले इस साल लगभग 10-15% आंकड़ा जो है आगे गया है, बढ़ा है हादसों का, हादसों में हुई मौतों का। तो इस प्रकार की चीजें अभी आपने जिस प्रकार से बताया कि लक्ष्मी राजवाड़ी जी की गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई, रोड हादसे में घायल है। उसके अलावा राम विचार निराम जी के बारे में भी ऐसा सुनने में आया था। और जिस प्रकार से डहरिया जी बता रहे थे कि एक सांसद के घर में सरिया भरा ट्रक घुस गया, तो ये बहुत खतरनाक है इस प्रकार की चीजें, और इस पर त्वरित रूप से ध्यान देने की जरूरत है। जन जागरूकता अभियान सिर्फ मीटिंगों से काम नहीं होगा, जन जागरूकता अभियान चलाना, और उसके बाद भी लगातार इस प्रकार के जो सम्मिलित दिखते हैं, हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, 3 सवारी चल रहे हैं, रॉन्ग साइड चल रहे हैं, तो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। चौक चौराहों में पुलिस नहीं दिखती, तो ट्रैफिक व्यवस्था कहीं ना कहीं लचर तो है, तो उसमें सवाल करना तो बनता है देवेंद्र जी। बिल्कुल, ट्रैफिक व्यवस्था लचर है, सवाल बनता है। दुर्घटनाएं जो हैं वो बढ़ी हैं, सड़क दुर्घटनाएं बढ़ी हैं, पिछले साल से 10 से 15% ये आंकड़े बढ़े हैं। हालांकि मीटिंग हो रही है, लेकिन काम करके भी सरकार दिखाए, ऐसा कांग्रेस का कहना है। निपेंद्र पटेल जी। ठीक है ना, सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक जो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हो रही है, वो सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, सड़क दुर्घटनाओं में किसी परिवार जन की मृत्यु जो है वो सबके लिए दुखद है, और कांग्रेस को तो स्वागत करना चाहिए कि ऐसी बैठकें हो रही है। अब ये कह रहे हैं कि सरकार अब जागी है, तो मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि अप्रैल में भी, जनवरी, अप्रैल और जुलाई में भी ऐसी बैठकें हो चुकी है सड़क। और देखिए, दुर्घटना कारण नियंत्रण के उपाय, जागरूकता, आपातकालीन स्थिति, इन सब चीजों की समीक्षा के लिए ही बैठक हो रही है। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के समय में क्या बोलते हैं दुर्घटनाएं नहीं हुई हैं। मैं एक आंकड़े दे देता हूं, 2019 में कांग्रेस सरकार के समय में 13,899 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें 5,003 लोगों की मृत्यु हुई है। 2020 में 11,656 दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 4,606 लोगों की मृत्यु हुई। 2021 में 12,375 और जो लोगों की मृत्यु है 5,371 लोगों की मृत्यु हुई। 23 में 13,279 लोग सड़क दुर्घटनाओं में 834 लोग काल। देखिए, सड़क दुर्घटनाएं जो है वो जन जागरूकता और जो है लोगों के जागरूकता से ही रुक सकता है। इसे रोकने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। जो अधिकांश जो है वो सड़क दुर्घटनाएं जो होती हैं वो रॉन्ग साइड में चलने के लिए, बिना हेलमेट या फिर ओवर स्पीडिंग के कारण जो है वो, तो इन्हीं सब समस्याओं का पता लगाने के लिए तो सरकार बैठकें कर रही है। तो स्वागत करने के बजाय तो ये हर चीजों का विरोध करने में ही आगे आ जाते हैं। बैठकों में क्या निर्णय होते हैं होता है वो पहले कांग्रेस समझ तो ले, फिर विरोध करे। अगर इनकी तरफ से कोई अच्छे सुझाव आते हैं तो सरकार उसका स्वागत करेगी। बिल्कुल।
आपके तरफ से कोई सुझाव आते हैं तो सरकार उनका स्वागत करेगी, इस पर हम आपसे प्रतिक्रिया लेंगे। लेकिन उससे पहले डॉक्टर लखन चौधरी जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। क्या लगता है कि जो 70% दुर्घटनाएं हेलमेट, बिना हेलमेट के चलना, रॉन्ग साइड चलना, ओवर स्पीड चलना, ये सब हो रहा है, तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये जागरूकता की कमी है। जागरूकता की कमी तो है ही, साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि सब कुछ जानते हुए भी अब ये कहा जाए कि नहीं, हम बिना हेलमेट के ही चलेंगे। सभी जानते हैं, हमको लग रहा है कि छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे भारत के लोग ये जानते होंगे जो टू व्हीलर चलाते हैं कि बिना हेलमेट के चलना खतरे से खाली नहीं है। फिर भी आप देख सकते हैं कि अधिकांश लोग बिना हेलमेट के चलते हैं। तो क्या कहें, इसे जागरूकता की कमी कहें या फिर लापरवाही कहें या फिर प्रशासन की कड़ाई ना होना कहें, क्या कहें? जी देखिए, सभी चीज है देवेंद्र जी। तमाम जो आप जो कह रहे हैं और हमारे जो प्रवक्ता गण भी कह रहे थे, वो तमाम चीजें हैं। लेकिन देखिए, लापरवाही या इस तरह की जो हरकतें करते हैं, देखिए कानून को हाथ में लेकर चलना आज एक तरह से ये स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है। और इसके लिए जिम्मेवार कौन है? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि हर पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं, जो नेताओं के जो समर्थक हैं, वही लोग इस तरह के काम करते हैं। यदि उनका पुलिस चालान भी काटती है तो वो थाने से जाकर अप्रोच लगाकर अपने जो है रसूख के दम पर उन तमाम चीजों को जो है छुड़वा लेते हैं, बरी हो जाते हैं। और वही लोग नहीं सुधरते, बार बार इस तरह की चीजें वो बार बार करते हैं। तो मुझे लगता है कि ठीक है कि बहुत सारी चीजें हैं, इसके लिए शिक्षा, जागरूकता और तमाम चीजें तो है अपनी जगह, उसका इम्पोर्टेंस है, महत्व है उसका। लेकिन मुझे लगता है कि राजनीतिक जो कार्यकर्ता है उनके द्वारा ज्यादा ट्रैफिक रूल तोड़ा जाता है, कानून को ज्यादा जो है ठेंगा दिखाया ना, जिसको एक तरह से कहा जाए ठेठ भाषा में, तो जो ये चीजें होती हैं ये तो है। और इसलिए मैं कहता हूं कि कई बार सरकारों की जो भूमिका है, जो ब्यूरोक्रेट्स है, वो दिखावे के लिए 2-4 जगह इस तरह के अभियान चलाते हैं, कार्यक्रम करते हैं, जन जागरूकता और तमाम चीजें होती हैं। लेकिन जो है जिस तरह से होना चाहिए वो चीजें नहीं हो रही है। और सरकारी जो तंत्र है, एक तरह से कहा जाए कि कहीं न कहीं उसकी लापरवाही तो होती ही है। अब एक और दूसरा मसला है, देखिए जितनी दुर्घटनाएं बढ़ रही है, वाकई में पिछले 2 साल भर से दुर्घटनाओं में भारी बढ़ोतरी हुई है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। बहुत तेजी से दुर्घटनाएं बढ़ी है। और जब बड़े बड़े जो कैबिनेट मंत्री राम विचार नेताम लक्ष्मी राज माड़े की जो के साथ जिस तरह से घटना हुई, उसके बाद सरकार थोड़ा सा हरकत में आई है, ऐसा भी जो है लग रहा है। लेकिन जिस तरह से जो चीजें हैं उसके पीछे एक वजह और है कि देखिए बीच में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था कि हाईवे में जो है कोई भी शराब की जो दुकानें होंगी जो है वो नहीं होगा, लेकिन वो फिर से खुल गए। अंधाधुंध तरीके से नशों का कारोबार चल रहा है। गांजा जो है बेलगाम किराना दुकान में जो है नशे के सामान बिक रहे हैं। तो टीनेजर जिसको हम कहते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आज नशे के आदी हो चुके हैं, नशे का सेवन कर रहे हैं। शराब जो है, गांजा जो है, इस तरह के ड्रग्स इस तरह से खुलेआम बिक रहे हैं। और सारी दुर्घटनाओं में 90% जो दुर्घटना होती है इस तरह के केसेस में होती है। और इनके कारण दूसरे जो लोग जो सही नियम से चलते हैं, नियम कानून का जो पालन करके अपने दिशा में चलते हैं, उनको भी इससे नुकसान हो रहा है। जी बिल्कुल। तो सरकार को गंभीरता से इन चीजों को भी सोचना चाहिए कि आप केवल नियम कानून के, सड़क जो परिवहन विभाग है उसके नियम कानून से चलेंगे तो भी दुर्घटनाएं नहीं रुकेंगी। जब तक इस तरह की जो नशाखोरी पर आप लगाम नहीं लगाएंगे, शराबखोरी पर लगाम नहीं लगाएंगे, सारे धड़ल्ले से हाईवे में जितने शराब दुकानें थी उससे ज्यादा शराब दुकानें खुल चुकी हैं। तो आप
आप जो है क्या चाहते हैं? मतलब सरकारों की ये जिम्मेवारी है, सरकार की जवाबदेही है कि आप जो है सामाजिक जो नियंत्रण एक तरह से होता था उस चीजों को आप खुलेआम छूट दे रहे हैं। और वोट बैंक की राजनीति ने आज ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि अपने कार्यकर्ताओं को वो कितना भी गलत काम करे, गलत चीज करे, उसको जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं, समर्थन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही कि प्रोटेक्ट करते हैं। अभिमन्यु मिश्रा जी, हम आपके पास आते हैं। सरकार और प्रशासन की शिथिलता तो है ही, एक तरह से कहा जा सकता है कि लापरवाही भी है, ये कहा जा सकता है कि थोड़े कड़े होने चाहिए और रूल्स को फॉलो कराने चाहिए, क्योंकि अगर जो कड़ाई नहीं होगी, अगर छूट मिलती रहेगी तो बच्चा नकल करेगा ही, चिट ले जाएगा। अगर कड़ाई होगी तो पढ़ के जाएगा। तो यही बात यहां भी है, अगर जो सड़कों पर बढ़िया से प्रशासन मुस्तैद होता तो कुछ जरूर दुर्घटनाएं कम हो जाती। चलिए, यह तो समीक्षा में भी सामने आएगा, लेकिन जिम्मेदारी कांग्रेस की सिर्फ यह कह करके खत्म नहीं हो जाती, चाहे विपक्षी दलों की यह खत्म नहीं हो जाती कि सरकार शिथिल है, प्रशासन लुंज-पुंज है, इसलिए दुर्घटनाएं हो रही हैं। कुछ सामाजिक जिम्मेदारी भी होती है राजनीतिक दलों की, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे अदर दल हो, जो भी हैं, जो भी राज्य स्तरीय दल, वो उनको क्या कहा जाए, क्या कह सकते हैं आप? उनकी भी जिम्मेदारी होती है जागरूकता फैलाने की। जी, जागरूकता फैलाने की उनकी भी जिम्मेदारी होती है, वो भी फैलाएं, थोड़ा सा संभलें और बाकी सरकार की आलोचना भी करें। तो क्या कांग्रेस इस तरफ कोई कदम उठा रही है? जी बिल्कुल, ये आपने बहुत सही कहा। राजनीतिक पार्टियों को खास करके, जैसे हमारे राजनीतिक विश्लेषक साथ में जो है लखन चौधरी जी कह रहे थे कि जो राजनीतिक पार्टियां संरक्षण देती हैं, ये बिल्कुल गलत है। उल्टा राजनीतिक पार्टियों को तो शिविर लगा लगा के और छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक जैसे या कोई छोटे छोटे कार्यक्रम कर करके लोगों को जन जागरूकता का काम करनी, कैसे आपके नियमों से बचे। जो जी कर रहे थे उनका मैं कुछ जवाब दे देना चाहूंगा। जैसे सुझाव की बात कर रहे थे, तो शायद उन्होंने सुना नहीं, मैंने कुछ सुझाव भी दिए, देंगे। ऐसा है कि सबसे पहले तो जो हेलमेट ना पहनने वाली बात हो गई, ट्रिपल सीट वाली बात हो गई और रॉन्ग साइड वाली बात हो गई, छोटे छोटे नियम ना मानने वाली बात हो गई, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस की मुस्तैदी। और जैसे जगह जगह आप देखेंगे, बीच में जब बृहद एक ड्राइव चलती है ट्रैफिक की, जगह जगह पुलिस खड़ी होती है ट्रैफिक के, तो सब लोग लगातार हेलमेट पहनना शुरू कर देते हैं। हेलमेटों की बिक्री शुरू में तेजी आ जाती है, लेकिन फिर जैसे पुलिस ढीली पड़ती है वैसे लोग फिर वापस से अपने पुराने ढर्रे पे आ जाते हैं। देखिए, निपेन जी ने जो आंकड़े दिए 2019 से लेकर के 2023 तक के, आप हर साल के आंकड़े देखें, वो सारे साल के आंकड़े 10 महीने में ही इस साल के आंकड़े पार हो चुके हैं, उससे ज्यादा हो चुके हैं। तो बिल्कुल बहुत तेजी से इसका दर बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी हम पर आरोप लगाया कि हम राजनीति करें, तो राजनीति करने की बात नहीं है। ये जो आपके सरकार है और आज आईजी हैं तत्कालीन, जो इस बात पर चिंता जता रहे हैं, तो हमें उनकी बात तो करनी पड़ेगी और चिंता तो हमें भी जतानी पड़ेगी। उसके अलावा आपने कहा कि मीटिंगों की, तो मैंने मीटिंग के बारे में भी आपका अभी कहा था कि बिल्कुल हम उसका स्वागत करते हैं, किंतु आपने स्वयं फिर अपनी पोल खोल लिया। आपने कहा कि अप्रैल में भी मीटिंग हुई थी, जुलाई में भी मीटिंग हुई थी। तो इतनी लगातार मीटिंगों के बाद भी जो दुर्घटनाएं हैं वो बढ़ते क्रम में है, उसमें कोई कमी आने की तो आपकी समझ में नहीं आ रही है। तो इस बैठक जो हुई है, सही बात आपने कही है, बिल्कुल सही बात अभिमन्यु मिश्रा जी, बिल्कुल सही बात आपने कही है। निपेंद्र जी, इसका जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा कि आप ही कह रहे हैं कि अप्रैल में भी हुई, जुलाई में भी हुई और मीटिंग इसके लिए होती रही है, फिर भी ये आंकड़े क्यों बढ़े? देखिए, सड़क दुर्घटना रोकने के लिए समय समय पर समीक्षा बैठकें होती रहती हैं और ये अकेले सरकार के नियंत्रण से सड़क दुर्घटना नहीं रुकेगा। इसके लिए सरकार, विपक्ष और छत्तीसगढ़ की जो जनता है वो सबको सामूहिक प्रयास करना चाहिए। देखिए, कई बार जो है वो गलती रोड पे चलने वाले वाहन चालकों की होती है और मतलब बैठकें जो हुई है उन बैठकों में जो 103 नई जो नवीन ब्लैक स्पॉट की पहचान की गई है, चालकों के वाहन चालकों की आंखों की जांच की गई है, उनको चश्मा वितरण किया गया है। 9 जो है वो ट्रक ले बाय बनाए गए हैं, 246 बस ले बाय बनाए गए हैं दुर्घटनाएं रोकने के लिए। और क्या बोलते हैं,
ड्राइवर टेस्ट एरिया बनाया गया है। 150 इंजीनियरों को जो है वो सड़क सुरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया है। तो 18,000 ड्राइवरों को और 700 ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। देखिए, समय समय पर जो है वो ये कार्यक्रम जन जागरूकता जो है वो, और इसपे जो है वो जनता की सक्रिय भागीदारी से ही सड़क दुर्घटनाएं रुकेंगी। इसमें सिर्फ सरकार का प्रयास से ये रुकने वाला नहीं है। नहीं तो आखिर कैसे ये जन जागरूकता होगी? कैसे हम सवाल यहाँ पर देखिए, नहीं सवाल देखिए, सवाल ये है ना कि आपने नियम अच्छे बनाए, कानून अच्छे बनाए, सब चीज अच्छे बनाए, बात यह है कि खाना बढ़िया बना लेकिन परोसा ही नहीं गया, तो खाने वाला क्या खाएगा? आपने नियम बनाए, क्यों नियम बनाए कि अगर इसको तोड़ेगा व्यक्ति तो इसका दंड का भागी होगा। वो नहीं हुआ। आपने कहा कि हेलमेट पहन के चलना है। छत्तीसगढ़ की सड़कों पर देखिए, रायपुर की सड़कों पर देखिए, कितने बिना हेलमेट के चलने वाले हैं। अगर जो उनको रोक करके उन पर फाइन लगाया जाता, उन्हें दंडित किया जाता, तो चलते क्या? नहीं चलते। जब पुलिस चेकिंग करती है ना सर, जब पुलिस चेकिंग करती है तो दूर 100 मीटर 200 मीटर दूर ही बिना हेलमेट वाले और बिना अपने पास कागज रखने वाले लोग जो है ना, वही खड़े हो जाते हैं कि कब पुलिस हटे कि मैं जाऊं। और अगर जो 4 दिन ऐसा हो गया ना, तो 5वें दिन वो हेलमेट खरीद लेते हैं। चलो यार खरीद लो, नहीं तो झूठ मूठ में रुकना पड़ेगा 2 घंटे। होता है, लेकिन नहीं कर रहे होंगे आप। ये मानिए इस बात को। आप प्रशासन पे दबाव डालिए, आप प्रशासन पे दबाव डालिए ना, शासन आपका है। देखिए क्यों नहीं होता है, होगा। नियम बढ़िया बनाए हैं आपने, वास्तव में मीटिंग करके जो भी अच्छी चीजें हैं हम उसकी सराहना करते हैं, लेकिन उसे अप्लाई भी होना चाहिए। चलिए अभिमन्यु जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? जी एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा देवेंद्र जी। जिस प्रकार से चाल चलकर चेहरा बीजेपी का है, वो यही अभी इनकी बातों से दिखाई पड़ा। पहले आपने अरुण साहू जी को बोलते देखा कि हम कार्य कर रहे हैं, इनको उसके बाद आरोप लगाते देखा कि इनके समय में भी इतने देखिए वो बातें अलग हैं, वो बातें अलग हैं, उनसे हम लोग आगे बढ़ गए हैं जी, उनसे हम आगे बढ़ गए। उसके बाद जब बात खुद पे आई, नहीं तो उसके बाद जो उन्होंने गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य दिया, मैं उस पर आ रहा था देवेंद्र जी कि सरकार से नहीं होता, तो अब जब आप पर आई तो आप उसको सरकार से नहीं होता बोल देंगे, ऐसा नहीं होता है। आपने बहुत सही बात की देवेंद्र जी, लगातार चालान कटे। आज अगर मैं राजनांदगांव में रहता हूं, यहां से रायपुर में जाता हूं, तो कितने ट्रैफिक चौकों में आपको ट्रैफिक पुलिस वाले दिखेंगे? मेरे ख्याल से एक जगह। दिक्कत एक बात और भी है ना सर, पुलिस के सामने भी एक समस्या यही है, तो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। दिक्कत और भी है, दिक्कत और भी है। प्रवक्ता होने के नाते सरकार से बात करते। अभिमन्यु मिश्रा जी, एक दिक्कत और है। दिक्कत यह है राजनेता जी, राजनेता चाहे देखिए, और नेता चाहे विपक्ष के हों, अगर जो विधायक जी है ना, विधायक जी ही मान लेते हैं, उनके कुछ करीबी गए और पुलिस ने पकड़ा, चाहे कांग्रेस के विधायक हो, चाहे बीजेपी के विधायक हो, किसी दल के विधायक हो, हम विधायक जी के आदमी हैं, फोन लगा दिए, विधायक जी ने बोल दिया, छोड़ दिए। यह संस्कृति भी हटानी पड़ेगी अगर उनका जीवन रक्षा करना है। तो यह जीवन रक्षा अगर जो करना है तो यह सब भी करना पड़ेगा। नहीं, हमको वोट नहीं चाहिए, आपका जीवन चाहिए। वोट मत दीजिएगा, हम आपको बिल्कुल नहीं। अगर हेलमेट पहन करके नहीं गए हैं तो हम पुलिस से नहीं कहेंगे कि आप इन्हें छोड़िए, आपको दूना दंड लगेगा, भले ही हम अपने पैकेट से दे दें, ठीक है, लेकिन यह बात हम पुलिस से नहीं कहेंगे, प्रशासन से नहीं कहेंगे कि इन्हें छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका जीवन महत्वपूर्ण है, आपका वोट महत्वपूर्ण नहीं है। हमें वोट मत दीजिएगा, लेकिन हेलमेट पहन के जाइए। यह कसम खानी होगी, यह आदर्श स्थापित करना होगा, कांग्रेस को भी, बीजेपी को भी। चलिए, ज्यादा समय नहीं है, डॉक्टर लखन चौधरी जी के पास चलते हैं। सवाल यहां पर यह है कि जो पी करके चलते हैं वो तो आधा मदहोश होते हैं, उनको नियम कानून से क्या लेना देना। ऐसे में उस पर प्रशासन की ही जिम्मेदारी आ जाती है कि शाम को पी लेंगे और ज्यादा से ज्यादा स्पीड से गाड़ी अपना लेकर के चलेंगे। ऐसे में प्रशासन को भी यहां पर सजग होना होगा। क्या लगता है आपको कि अगर जो प्रशासन यहां पे कड़ाई करे तो इस तरह की दुर्घटनाएं जो 70% हो रही हैं, इसमें कमी नहीं आ सकती? बिल्कुल हो सकता है जी। देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि प्रशासन को ही इसमें जो है हरकत में आना पड़ेगा, और प्रशासन
कि ये जवाबदेही भी है। आप जो है अपने वोटर को, मतदाता को जब तक आप बचाव करते रहेंगे तब तक जो है आप कानून व्यवस्था को नहीं सुधार सकते। आपको पारदर्शिता के साथ जो है नियम कानून का जो है परिपालन करवाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि पक्षपात पूर्ण जो नीतियां जो अच्छी है उनका क्रियान्वयन जब होता है तो वहां पक्षपात आ जाता है। तो पक्षपात रहित होकर आप जिस दिन नियम कानून कायदे का परिपालन करवाएंगे तो इस तरह की चीजें रुकेंगी। लेकिन सरकारों के पास समय नहीं है। जनता देखिए, जो हेलमेट कौन खरीदता है? आम आदमी। जो कार्यकर्ता होते हैं और सरकार के लोग होते हैं वो लोग नहीं खरीदते। दंड जुर्माना किस पर लगता है? आम आदमी पर। जहां पर ट्रैफिक पुलिस खड़े हो जाते हैं, जाम लग जाता है और वो लोग जो है सरकारी जो अमले हैं, लाल बत्ती गाड़ी आई, आप जाम के मारे इतना परेशान हो गया। और इसका परेशान कौन है? केवल आम आदमी भोग रहा है। तमाम चीजों का दंड भी आम आदमी को भोगना है, दुर्घटना में मरना भी आम आदमी को है। सारे सरकारी जो तंत्र है वो केवल अपने लोगों को बचाव में लगा हुआ है और चुनाव जीतने में सरकारी तंत्र लगा हुआ है। यही हमारे देश की आज की तारीख में सबसे बड़ा जो है दुर्भाग्य है कि कानून व्यवस्था और तमाम जो चीजें हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, नशाखोरी है, सामाजिक जागरूकता, इन चीजों से सरकार को कोई लेना देना नहीं रह गया है। जब उनके कोई लोगों के साथ इस तरह सिर्फ सरकारों का ही नहीं बात है सर, चीजों को संज्ञान में लेते पहले तो इस तरह की चीजें रहेंगी तो मुझे लगता है कि दुर्घटनाएं रुकने वाली, कम होने वाली। सिर्फ सरकारें ही नहीं है सर, सिर्फ सरकारें ही नहीं है, राजनीतिक दल जो अपने आप को कहते हैं कि नहीं हम आपके जीवन स्तर को ऊंचा उठाएंगे। अरे पहले जीवन बचा लीजिए, उसके बाद जीवन स्तर ऊंचा उठाइएगा। इस तरह की दुर्घटनाओं से बचा लीजिए, फिर जीवन स्तर ऊंचा उठाइएगा। इसलिए हर राजनीतिक दल की यह जिम्मेदारी होती है कि हम अपने नागरिकों की रक्षा करें, हम अपने लोगों की रक्षा करें, हम अपने वोटरों की रक्षा करें, जीवन की रक्षा करें। वोटों की रक्षा ना करें, वोटरों की रक्षा करें, उनके जीवन की रक्षा करें और सड़क दुर्घटनाओं से बचाएं। चूंकि अब समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो सवाल, सड़क पर संग्राम हो रहा है, सड़क पर दुर्घटनाएं हो रही हैं, इसलिए सड़क के मामले पर, सड़क सुरक्षा के मामले पर बीजेपी और कांग्रेस में संग्राम हो रहा है, वाकिद हो रहा है। क्यों हो रहा है? आप ये सब मत कीजिए, जागरूकता लाइए, घर घर जाइए। हालांकि हेलमेट पहनने की बातें तो सभी जानते हैं, हर दो पहिया वाहन चलाने वाला व्यक्ति जानता है कि अगर हम हेलमेट पहन करके नहीं जाते हैं और दुर्घटना होती है तो हमारी मृत्यु हो सकती है। लेकिन हेलमेट पहन करके नहीं जाएगा। एक जागरूकता चलाना होगा सभी दलों को साथ मिलकर के, चाहे वो बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो। घर घर जाइए। उनकी महिलाओं के वोट लेने के लिए तो तमाम योजनाएं चला देते हैं कि हम इतने पैसे देंगे, लेकिन जो उनका रक्षक है, उन महिलाओं का रक्षक है, उनको बचाने के लिए एक अभियान चलाइए। उनके पतियों को बचाने के लिए एक अभियान चलाइए। जो दोपहिया वाहन चलाते हैं उनके जान को बचाने के लिए एक अभियान चलाना आवश्यक है। आप सभी पार्टियां एकजुट हो जाएं, पार्टी फंड से हेलमेट ही ले लें, घर घर जाएं। जैसे आप बांटते हैं, अपने चुनावी घोषणा पत्र बांटते हैं, घर घर जाकर आप हेलमेट बांट दें। उनकी पत्नियों को समझाएं कि अपने पति को जब वो घर से निकलते हैं अपने दोपहिया वाहन लेकर बिना हेलमेट के ना जाने दें। यह उनकी सुरक्षा है। अगर हेलमेट इस तरह से जागरूकता फैलाएंगे, हेलमेट पहनकर सभी बाहर निकलेंगे। पत्नियां जरूर कहेंगी, टोकेंगी कि आप हेलमेट लेकर के जाइए। बस जागरूकता उनको नहीं समझानी है, वो तो समझते हैं जो दोपहिया वाहन चलाते हैं। जो दोपहिया वाहन चलाते हैं वो समझते हैं कि हमें हेलमेट लगाना चाहिए, फिर भी नहीं लगाते। उनके घर समझाइए, ऐसी व्यवस्था कीजिए, ऐसी जागरूकता अभियान चलाइए। ऐसे एक तरह के सामाजिक चेतना जागृत करना पड़ेगा, तब जाकर के इस पर अंकुश लग पाएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।